अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रख रही होगी और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखती होगी, क्योंकि मैं अपनी हर दुआ में अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ। उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूँ, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। ये अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी और खूबसूरत नेमत है कि आज हम सेहत और तंदुरुस्त हैं। ठीक है, तो अपनी हर दुआ में सबसे पहले सेहत और तंदुरुस्ती मांगा करें। अल्लाह ताला हम सबको लंबी और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो आज हम चंद अहम बातों को सीखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलती आ रही हैं, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म हासिल नहीं है। जो थोड़ा बहुत मुझे है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हम थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएं। मौज़ू को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है मिजाज पुरसी। आज हम मिजाज पुरसी के हवाले से जानेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई बीमार होता है और हम उसकी मिजाज पुरसी के लिए जितने कदम चल कर जाते हैं उसकी तरफ, अल्लाह ताला हमें उतने ही कदम के बराबर सवाब अता करता है और हमारे उतने ही कदम जन्नत की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कितना सवाब है मिजाज पुरसी का अगर आप जानें। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे हमसायों में, हमारे गली मोहल्लों में कितने लोग बीमार होते हैं, तो कोई मामूली सी बात है कि अगर हम उसके मिजाज पुरसी की तरफ जाएं, जितने कदम चलकर जाएंगे हमारे उतने ही कदम जन्नत के करीब होते चले जाएंगे। तो सोचिए, अगर हम अपना कोई भी हमसाया ना छोड़ें, ना कोई रिश्तेदार छोड़ें, गली मोहल्ले में से जो कोई बीमार होता है, हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है तो हम लोग भाग कर उसकी ओर चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें किस कदर सवाब अता करेगा और हम जन्नत के कितने करीब हो जाएंगे। अगर सोचिए तो हम लोग जन्नत के कितने करीब होते चले जाएंगे। हमें किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब किसी की मिजाज पुरसी के लिए जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, दुआओं का ज़हीरा लेकर जाओ और कोई तोहफा उसके लिए लाजमन लेकर जाओ। खाली हाथ मिजाज पुरसी के लिए भी नहीं जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब का फरमान है, जब कोई बीमार हो तो 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ा करें। और इसके इतने फ़ायदे हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल हुआ करते थे तो वो तभी आयत करीमा कसरत से पढ़ा करते थे। तो आयत करीमा के इस कदर फ़वाइद हैं कि अगर कोई बीमारी की हालत में 40 मरतबा आयत करीमा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। देख ले, एक आयत है, छोटी सी आयत है, अगर इसको 40 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके इस कदर फ़वाइद हैं कि अगर कोई बीमारी की हालत में 40 मरतबा पढ़ लेता है तो अगर वो वफ़ात पा जाता है तो उसका शुमार शहीदों में होगा। अगर वो बच जाता है, बचना ही चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो अगर हम बच जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे सारे के सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देता है, बेशक वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो कितने फ़ायदे हुए आयत करीमा के। ज़रूरी नहीं कि आप आयत करीमा आपको बहुत सीवियर किस्म की बीमारी में आप मुब्तला हो तभी पढ़ो, नहीं। अगर आप लोगों के सर में दर्द हो जाता है, आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, किसी भी अज़ा में दर्द हो जाता है आपके, आप आयत करीमा कसरत से पढ़ो, बहुत फ़ायदे हैं आयत करीमा के, बहुत फ़ायदे हैं। और
ہم ایک اور اچھی بات کو جان لیتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بیان کرتے ہی ہیں، لیکن کچھ اور اچھی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے کھانے کے دوران شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی حسین، ہماری آخرت بھی حسین۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں ساتھ ہی 3 مرتبہ اگر ہم سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو کمال ہو جائے گا۔ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے نور بن جائے گا، اور ہم کبھی کسی بڑی خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جو ہمارے اندر جائے گا وہ ہمارے لیے کبھی بھی زہر نہیں بنے گا۔ اور جب ہم کھانے سے فارغ ہو جائیں، کھانا ختم کر لیا، آخری لقمہ لے لیا، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں۔ جب ہم سورۃ قریش پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر کا ذخیرہ شدہ کھانا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی زہر نہیں بنتا، کوئی جادو بھی ہم پر اثر نہیں کرے گا، اور وہ جو کھانا ہمارے اندر نور بن جائے گا۔ تو کتنا فائدہ ہوا۔ ہم اب تک یہی جانتے ہیں کہ جب ہم کھانا پڑھیں تو ہم بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان 2 چیزوں کو اپنے کھانے کے ٹیبل پر اپنے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی حسین، ہماری آخرت بھی حسین۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، وہ کیا ہے؟ اور ایک اور اچھی بات وہ کیا ہے؟ جب ہم دوپٹہ اوڑھتے ہیں، دن میں یہ دوپٹہ کئی بار اتر جاتا ہے سر سے، تو ہم اسے دوبارہ لیتے ہیں سر پہ۔ تو اگر ہم ایک نیک عمل اپنی زندگی میں اذان سن لیتے ہیں، پہلے اذان ہم نے سن لی، اذان کا وقت تھا تو اذان ہو گئی۔ میں نے ایک ویڈیو بھی اپنی پراپر بنائی تھی اس پہ کہ جب اذان سنو تو اس کا جواب لازماً دو۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس چیز کو بھی لازمی فالو کیا ہوگا۔ جب بھی اذان ہو خاموشی سے سنا کریں، کوئی بھی کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، فون پہ بات ہی کیوں نہ کر رہے ہو، اسے بھی کو خاموش ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے، پہلے میں اذان سن کر پھر اپنی بات کو دوبارہ سے جاری کریں۔ لیکن اذان کے وقت میں کوئی بھی بات ہرگز نہ کیا کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن۔ ہم نے لوٹ کر اس رب کی طرف جانا ہے، اسے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کہتے ہیں جب تیری طرف بلاوے کے لیے بلایا جا رہا تھا تو ہم اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ اس لیے نماز کی طرف چلے جایا کریں، جب اذان ہو تو خاموشی سے ہر کام ترک کر کے اذان کو سنا کریں۔ تو ہم آ جاتے اپنی بات پر کہ ہم کیا بات کر رہے تھے۔ ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھنے کی بات کر رہے تھے کہ جب ہم سر پہ دوپٹہ اوڑھتے ہیں تو اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو ایڈ کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں حسین ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ جب ہم دوپٹہ سر پر لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی دوپٹہ لو سر پر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو خود ہی ہمارے منہ سے بسم اللہ جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سر پہ دوپٹہ اوڑھو ہر دفعہ اعوذ باللہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جتنی دفعہ بھی اوڑھو سر پہ دوپٹہ لو، کئی دفعہ ہمارا دن میں دوپٹہ اترتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ہر دفعہ اگر دوپٹہ اوڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھا کریں تو کیا ہوگا؟ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، شیطان مردود کے شر سے ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارا دماغ اس کے قبضے میں نہیں ہوگا، ہمارے دماغ پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی غلط چیز اثر نہیں کرے گی۔ ہمارے سر کے بال جو بہت سے لڑکیوں کے خواتین کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے اگر ہم ایسی یہ جو زندگی میں اپنی عمل اپنا لیں گے تو ہمارے سر کے بال تک جھڑنا ختم ہو جائیں گے اور ہم ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ رکھیں گے، ہر طرح کی سر کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو کتنے فائدے ہیں۔ دوپٹہ تو ہم کئی دفعہ اوڑھتے ہیں، تو اگر ہم
इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हसीन हो जाएगी। तो आज हमने 2 से 3 अच्छी बातें सीखी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होंगी और आप इसको लाजमी इस पर अमल करोगे। जब कोई अच्छी बात सुनते हो तो उस पर अमल लाजमी किया करो, इरादा किया करो, नियत बनाया करो, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा। जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो वो एक ना एक दिन हमारा मामूल बन जाता है। तो हम लोग सोचें हम लोग कितनी दफ़ा अल्लाह ताला का ज़िक्र अपनी ज़ुबान से करते रहेंगे तो हमें हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा लाइक भी करोगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको बहुत फैलाओ। जिनको नहीं इल्म उनको भी इल्म हो जाए और आप मेरे और आपके साथ साथ उन सब का भी भला हो जाए। आपको दुआएं देंगे जैसे आज आप यकीनन मुझे भी दुआओं में याद रखते होंगे, वो भी आपको दुआओं में याद रखेंगे जब उनकी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हसीन होती जाएगी। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वो मामलात हैं, वो बातें हैं जो हमें अल्लाह के बहुत नज़दीक ले जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बहुत शेयर करो इसे, बहुत फैलाओ। अल्लाह का दीन बहुत फैलाओ। तुम लोग घर बैठे फैला सकते हो, अपने रिश्तेदारों में फैलाओ, अपने हमसायों में, गली मोहल्लों में फैलाओ, जिसके पास बैठो उसे बताओ। ठीक है, मकसद तो फैलाना है ना हमारा। तो जितना शेयर कर सको इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट लाजमी किया करें, मुझे पता चलता रहे मेरी फैमिली मुझे कितना सुनना पसंद कर रही है, उसे मेरी बातें समझ में आ रही हैं, वो मुझे सुनना चाह रही है। इस तरह इंसान की हौसला अफजाई होती रहती है। मुझे अच्छा लगता है मेरी फैमिली मुझसे बातें करे, मुझे कमेंट करे, मुझे बताए जहाँ मैं गलत हूँ मेरी इस्लाह करे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह।